So, welcome back students again to this class 11 chapter set. In my previous video, I shared with you exercise 1.4 and its basic, जिसमें हमने देखा था what we have seen in that exercise 1.4. हमने देखा था class interval we have seen, what are universal sets that also we have seen. So all these things that we have seen in exercise 1.4. अब हमारा next topic है इसी sets में, that is Venn diagram. Okay, so let me tell you, this is very important topic. काफी important topic है आपके लिए. ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका concept आपके 12th क्लास में भी related है. अभी अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए 12th क्लास में भी easy हो जाएगा. तो I will try to make you understand in a very easy way. मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही easy तरीके से समझ में आए. And very easy topic it is. ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है इसमें. तो वेन डायग्राम में जनरली दो कांसेप्ट्स आते हैं इसमें. एक होता है इंटरसेक्शन और एक होता है यूनियन. ओके, तो दो कांसेप्ट की हम बात करेंगे पहले इसमें. देन विल सी अदर कांसेप्ट व्हाट आर देयर. लेकिन ये दो मेन कांसेप्ट, इंटरसेक्शन एंड वन इज यूनियन. तो पहले मैं इंटरसेक्शन आपको बताया था क्या होता है. उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज कराऊंगा. एक था आपका यूनिवर्सल सेट. क्या था यूनिवर्सल सेट? सभी सेट्स का कॉम्बिनेशन. सभी सेट्स, सपोज ए बी सी तीन सेट दिए हुए आपको, तो इन तीनों सेट के एलिमेंट्स अगर किसी एक सेट में आते हैं, उसके अलावा और भी कोई एलिमेंट्स आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए बी और सी के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर किसी एक सेट में आते हैं, कंप्लीट सेट में, तो वो सेट क्या बन जाता है? ए बी सी का यूनिवर्सल सेट बन जाता है. ये मैंने आपके साथ मैंने मेरे पिछले वीडियो में शेयर किया हुआ है. मैं चाहूंगा आपको कि आप लोग भी उस पहले वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वेन डायग्राम से आए, तभी आपको ये वेन डायग्राम समझ में आएगी. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम्स प्रॉपर्ली. तो बात करते हैं स्टूडेंट हम इंटरसेक्शन की. ठीक है, तो पहले मैं बताना चाहूंगा आपको यूनिवर्सल सेट. वो मैंने आपको सेट्स के टर्म में बताया था. अब मैं आपको वेन डायग्राम्स के फॉर्म में बताऊंगा व्हाट इज यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल सेट को स्टूडेंट्स हम एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं. जब वेन डायग्राम की बात होती है तो यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं. मैं बताया था आपको पहले इसमें, पिछले इसमें, यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब उसे वेन डायग्राम्स के फॉर्म में जब हम देखते हैं तो उसे एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. और यू मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया कि आपको पता चले ये क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है. अब सपोज आपके पास दो सेट है. एक सेट है आपका ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4. ठीक है, if you have a set A which contains the element 1 2 3 and 4 and another set that is B which contains the element 3 4 5 and 6. ठीक है, very clearly I told you two sets you are having. Set A which contains the element 1 2 3 4. So it is a set B which has the element 3 4 5 and 6. तो जब हम वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ये सर्कल हो गया आपका सेट ए को रिप्रेजेंट करने वाला सर्कल. ठीक है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात. ये सर्कल आपका सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. जब भी हम सेट्स रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में तो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब दूसरा सेट हम लोग ले लेंगे बी, क्योंकि हमें दो सेट दिए हुए हैं. आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, अलग क्यों नहीं लिखा दोनों को, दोनों सर्कल अलग अलग क्यों नहीं ड्रॉ किए, एक में एक क्यों ड्रॉ किया? उसका भी एक रीजन है, दैट आई विल टेल यू. ओके, बट बिफोर दैट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सेट्स इन फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. ओके, तो एक सेट हो गया आपका ए और एक सेट हो गया आपका बी. तो ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 एंड 4. मैं लिख देता हूं यहां पे. वेन डायग्राम में जब भी एलिमेंट्स लिखते हैं तो डॉट के साथ हम लोग लिखते हैं 1 डॉट 2, कहीं भी आप लिख सकते हो 3 एंड 4. गॉट इट? ये 3 एंड 4 मैंने इसमें ही क्यों लिखा? दैट सम रीजन इज बिहाइंड दैट आई विल टेल यू. जस्ट वेट एंड वॉच. अब मैं सेट बी के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं स्टूडेंट. 3 4 5 6.
देखते हो आप यहाँ पे 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, दोनों सेट के लिए दो एलिमेंट्स कॉमन है, 3 4 3 4। तो इसलिए जब दो जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं ना, ए और बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसके हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। बी वाला सर्कल ए पे उतना ओवरलैप हो जाता है, क्योंकि दोबारा हम लोग उस 3 और 4 को ए में लिखेंगे एक बार और एक दोबारा बी में नहीं लिखेंगे, इसलिए वो पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। इट मींस ये 3 एंड 4 जो है आपके वो कहां पे है, ए में भी है एंड बी में भी है। तो आपको समझ गया होगा ये सर्कल को मैंने इंटरसेक्ट क्यों किया इस सर्कल के साथ में, क्योंकि इसके कुछ बी के कुछ एलिमेंट ए में भी थे, जो कॉमन एलिमेंट थे बी के और ए के, वो हमने इस पार्ट में जहां पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, अब आपको समझ रहा होगा इंटरसेक्शन क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज दैट पार्ट्स आर गेटिंग इंटरसेक्ट, है ना। कुछ इंटरसेक्शन क्या कब होता है, जब ए और बी के क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो हम उसको एक इंटरसेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर देते हैं और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स उसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और बचे हुए एलिमेंट्स एज इट इज हम लोग बाहर लिख देते हैं। बचा क्या आपका 5 और ये 6 आप कहीं भी लिख सकते हो उसे इंटरसेक्शन के बाहर छोड़ के। तो इससे क्या पता चल रहा है, फिगर को देख के आपको क्या पता चल रहा है, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेन डायग्राम दैट 1 एंड 2 जो है सिर्फ ए को बिलोंग करता है, 5 एंड 6 जो है वो सिर्फ बी को बिलोंग करता है, whereas this element 3 and 4 are common for both the sets A and B, जो कि हमने यहाँ पे नीचे देखा था। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन है, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है उल्टा यू, क्या लिखते हैं हम लोग, उल्टा यू। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल इंटरसेक्शन का। तो हम लोग अगर आपको बताना है सिंबॉलिकली, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है आपका, वही कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स के, दोनों सेट्स के क्या कॉमन एलिमेंट्स है 3 एंड 4, यहां लिख देंगे हम लोग 3, 4। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं, और उसको दिखाने के लिए उल्टा यू से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उल्टा यू इज द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इंटरसेक्शन इज नथिंग बट कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स, जो कि यूनिवर्सल बाहर कुछ भी हो सकता है, 7 भी होगा 8 भी होगा, मैंने बताया आपको यूनिवर्सल सेट में और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, नथिंग टू डू विद दैट, हमें सिर्फ ये दो सेट्स की बात करना है। ठीक है, और दो सेट्स के भी कॉमन एलिमेंट्स की बात करना है जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन, तब हम उस कॉमन एलिमेंट्स की ही बात करते हैं जो हमें इंटरसेक्शन के सेट्स में दिखाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब व्हेनेवर नाउ यू विल रीड दिस, you will read it as like this, a intersection b is equal to 3, 4। ओके, उसे a उल्टा यू भी नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, a intersection b that is nothing but 3 and 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक सेट है आपके पास C जिसके एलिमेंट्स है 7, 8 एंड 9। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक सेट है आपका D जिसके एलिमेंट्स है सिर्फ 9 एंड 10। ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 9 कॉमन है C और D में। तो ये अगर आपका सेट C है, क्या है ये C, C है, और ये अगर आपका सेट सपोज D है, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा 7, यहां पे क्या आएगा 8, तो यहां पे 9 नहीं आएगा। ठीक है, 9 और 10 नहीं आएगा यहाँ पे कुछ अलग आ जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। इसको रब कर देता हूं, 7, 8, 9 दोनों में कॉमन है, तो कहां जाएगा स्टूडेंट्स ये 9 विल गो इन दिस इंटरसेक्शन वाला पार्ट। गॉट इट, इसके सामने डॉट लगाना है, डॉट ऊपर नीचे कहीं नहीं रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सामने रहेगा। और बच्चा क्या है आपका 10 जो जाएगा वो डी में जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, 9 जो है सी एंड डी दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए हमने इसको कहां कर दिया, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में कर दिया। whereas 7 and 8 belongs to C and 10 belongs to D। बाहर कुछ भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, यहाँ पे 12 भी हो सकता है, यहाँ 15 भी हो सकता है, यहाँ 19 भी हो सकता है, यहाँ 100 भी हो सकता है, और कितने भी एलिमेंट्स हो that are outside C and D, but in the universal set U। yes, 19 belong to U, 15 belong to U, 100 belong to U। ओके, तो हमें उससे हमें कुछ नहीं करना, हमें C और D के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन क्या है हमारा, सिर्फ 9 है। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे C इंटरसेक्शन D क्या आ जाएगा, सिर्फ 9 आ जाएगा।
व्हाट इज स्टूडेंट से इंटरसेक्शन डी, दिस इज नन। ओके, तो यूनियन का सॉरी इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम बनता है स्टूडेंट, वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम बनेगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है यू। ओके, नाउ ये सपोज आपका सेट ए है और ये सपोज आपका सेट क्या है, बी। ठीक है, हाउ यू रिप्रेजेंट द यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, ये वाला पार्ट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट, दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। ये है आपके किसके, इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम। क्योंकि ये सेट और ये सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पार्ट होगा, उसी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, दिस हाइलाइटेड पार्ट व्हाट वी हैव सीन हियर, वही हमने लिए हुए, यही एलिमेंट्स यहां पे आए हुए हैं। तो दिस हाइलाइटेड पार्ट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट। ठीक है, तो इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की ये वेन डायग्राम है। व्हाट स्टूडेंट्स, तो आप इसे पॉज करके एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट, जो सेकंड पार्ट है इसका वेन डायग्राम का, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप पहले से उतार लीजिए। अब सेकंडली हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनियन की। अभी हमने देखा इंटरसेक्शन, अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन क्या होता है, वर्ड से हमें पता चलता है, व्हेन आई टॉक अबाउट द यूनियन, यूनियन ऑफ दिस टू पेन, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएंगे दोनों पेन को। जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये दोनों पेन्स का क्या बन जाएगा, यूनियन हो जाएगा। यूनियन ऑफ टू पेन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू पेन्स, वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, तो सेट्स के भाषा में हम लोग यूनियन देखेंगे। सपोज आपके पास दो सेट्स है स्टूडेंट्स, एक सेट है सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, और एक्चुअली 4 ले लेते हैं, गॉट इट। दूसरा सेट है आपके पास B and the elements of sets B are 4 5 6, ठीक है। Same again you can find here, 4 is common in both the sets A as well as B, whereas 1 2 and 3 belongs to A and 5 and 6 belongs to B, whereas 4 belongs to both A and B। तो जब हम यूनियन की बात करते हैं ऐसे सेट्स में, मैंने पहले बताया आपको, रेक्टेंगल से हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये U, अब अपने एक चीज और ध्यान रखना है, जब मैं U की बात करता हूं और यूनियन की बात करता हूं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये U हो गया जो कि आपका यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और सपोज ये सेट आपका A है एंड ये सेट आपका क्या है, B है, तो सेट A एंड सेट B। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ही जैसे पहले हमने किया था, लेकिन अब इसमें फर्क क्या है, A के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, कभी भी एलिमेंट्स जब हम वेन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब 4 देखिए, इसके लिए भी कॉमन है और B के लिए भी कॉमन है, 4 इज कॉमन फॉर बोथ A एज वेल एज B, तो मैंने कॉमन वाला हिस्से में लिख दिया। ठीक है, एंड 4 आगे दोबारा नहीं लिखेंगे हम लोग, ये 4 हो गया, B वाला दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही बार लिखा जाता है, सेट में मैंने कहा है एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट। अब क्या बचा फिर B का, 5 एंड 6, इसको A में नहीं लिखेंगे बिकॉज़ 5 एंड 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां लिख दिया मैंने। तो ये आपकी फिगर क्या होगी, ये आपको बताता है कि ये दिस इज नथिंग बट व्हाट, कंप्लीट सेट A एंड B, जिसमें कि क्या है, 4 कॉमन है दोनों के लिए, किसके लिए, A और B के लिए। लेकिन जब मैं यूनियन की बात करता हूं तो यूनियन का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ यूनियन इज, सिंबल ऑफ, यहां जगह नहीं है, यहां ऊपर लिख देता हूं, सिंबल ऑफ यूनियन इज U। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वो अलग है, लेकिन ये क्या है, ऐसा यू ही, एक हम लोग यू से ही उसको भी यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पे A यूनियन B इज इक्वल टू, क्या आएगा, A यूनियन B क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन A एज वेल एज B। लेकिन व्हेयरएज इंटरसेक्शन क्या था, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, क्या आता था इंटरसेक्शन में, सिर्फ 4 आता था। लेकिन जब मैं यूनियन की बात करता हूं तो ये सारे एलिमेंट्स जो A और B में है, वो सारे एलिमेंट्स कहां आ जाएंगे, यूनियन में आ जाएंगे। चलो लिखते हैं हम लोग 1 2 3
है ना, 1 2 3 4 ए और बी के सभी एलिमेंट्स। अब 4 बी में भी है, 4 हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, विल नॉट राइट द 4 अगेन। none of as I told you, none of the elements in the sets are repeated. Okay, उसके बाद बचा क्या आपके पास 5 and 6, 5 and 6। ये हो गया आपका A यूनियन B स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज A यूनियन B। एक और सेट ले लेते हैं हम लोग, सपोज एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज एक सेट है आपका C जिसमें एलिमेंट्स है 1 and 2 and one more set is there with D, set of D where it is 2 3 and 4। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, इसका यूनियन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, C यूनियन D। C यूनियन है ना, ये U मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट यूनियन एंड D इज इक्वल टू 1 2। 2 यहां दोनों में है तो दो बार रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। D का एलिमेंट्स लिखते हो 2 को रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बचे हुए एलिमेंट्स 3 एंड 4। यहां अगर रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 है ना, 1 2 ए के किसका है, सॉरी सी आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। इट इज नथिंग बट सी एंड दिस इज नथिंग बट डी। ओके, ये आएगा डी। 1 2 किसका है, लेकिन 2 कहां है, दोनों में कॉमन है तो यहाँ का ये 2 यहाँ नहीं आएगा, कहां पे आएगा, ये कॉमन वाले पार्ट में आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, बचा हुआ 3 एंड 4। व्हाट इज लेफ्ट ओवर नाउ, 3 एंड 4, ठीक है। तो जब हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है। सपोज ये कोई दो सेट्स है ए एंड बी, है ना, तो इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था, सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लिया था, ये वाला हिस्सा लिया था सिर्फ। लेकिन जब यूनियन की बात होती है तो उसको पूरा पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना, पूरा पार्ट उसका हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इस फिगर से पता चलता है कि क्या है, क्योंकि पूरा इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था, सिर्फ इतना हिस्सा कॉमन वाला हिस्सा कंसीडर किया था। लेकिन जब यूनियन की बात होती है तो हम पूरा हिस्सा इसका कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जब पूरा हिस्सा कंबाइन हो जाता है ए और बी का, तब हम उसे क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। दिस वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ सेट, क्या कहते हैं इसे, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस। तो मैं चाहूंगा इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे उतार लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, उतार लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सिर्फ थर्ड पार्ट की इसके, जिसे हम लोग कहते हैं a माइनस बी। पहले हमने देखा इंटरसेक्शन, देन वी हैव सीन यूनियन, नाउ वी विल सी a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, b निकल गया a में से, है ना। a माइनस बी मींस इसका मतलब क्या है, पहले a और b दोनों कंबाइन थे, कंबाइन में से क्या हुआ, b निकल गया उसमें से, अब बचा क्या, ओनली a। सो a माइनस बी मींस ओनली a। इसका ये भी मतलब होता है, सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है आपको, a माइनस बी मतलब a में से b निकल गया तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ a बचा, तो ओनली a। तो इसी को हम लोग वेन डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपका सेट है a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है। अब b है आपका 3 4 एंड 5, दो सेट्स है आपके पास, ठीक है। अब सीधे से दिख रहा है आपको a और b में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो व्हाट इज कॉमन इन बोथ, 3 इज कॉमन देयर, दिस 3 एंड दिस 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ a और b को रिप्रेजेंट करूं, ये आपका a है और ये b है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a में आपका 1, फिर आएगा आपका 2, ओके। 3 will not come here, why, because 3 is common to both a and b, so somewhere 3 will be like this, okay. Now what is left here, 4 and 5 of b, 4 and 5 belongs to b, ये कहीं तो भी b में आएगा 4 और ये आएगा 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब मैं a माइनस b की बात करता हूं, a माइनस, ध्यान दीजिए, लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट a माइनस b, तो सिर्फ b तो निकल गया पूरा, b के एलिमेंट्स क्या थे, 4 थे, 5 थे और 3 भी था। ये ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, 3 a में भी था, b में भी था, लेकिन मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ a में है लेकिन b में नहीं है, b 3 में भी है और a में भी है, तो b will not be the part of a minus b, only a, only a। अगर मैं 3 ले लूंगा तो b का भी एक हिस्सा आ जाएगा उसमें, so it will be only a, that is 1 and 2। what it is students, 1 and 2, so this part is, तो a minus b क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका, only 1 and 2,
रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन वाला भी मतलब कॉमन वाला भी एंड बी वाला भी पार्ट उसमें से निग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आएगा सिर्फ 1 एंड 2, ये इसका हिस्सा नहीं होगा क्योंकि अभी ये जो पार्ट है वो ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, इसलिए दिस कॉमन पार्ट विल नॉट कंसीडर ओवर हियर, ठीक है। अगर सेकंड वाला अगर आप एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आपके पास दो और सेट्स है, सपोज सी जिसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2, डी है जिसके एलिमेंट्स है 2 3 एंड 4। तो कैसे आएगा ये सपोज आपका सी है और ये क्या है डी है, तो 1 2 दोनों के लिए कॉमन है यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा कॉमन में, ठीक है। एंड व्हाट इज लेफ्ट नाउ 3 एंड 4 जो कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 है और ये क्या है आपका 4 है। तो कैसे लिखोगे आप C minus D means only C, only C क्या है आपका 1, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 जो है C में भी है और D में भी है, what is that only 1। I hope you understood student, C minus D। तो इसके वेन डायग्राम कैसी आएगी, सपोज अगर ये दो सेट्स है, ये है और एक ये है, ठीक है। तो कौन सा हिस्सा आएगा सिर्फ C minus D का या A minus B का, ये वाला हिस्सा सिर्फ, इसको ब्लू पेन से दिखाता हूँ समझने में इजी हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये है आपकी वेन डायग्राम A माइनस बी की, कॉमन वाला हिस्सा नहीं आएगा और बी सेट वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ जो खाली A रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है A को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और B को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन वाला हिस्सा ये बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ जो भी खाली सिर्फ A को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट विल बी द पार्ट ऑफ A माइनस बी, B पूरा निकल जाएगा, B पूरा निकल जाएगा। तो वेन डायग्राम ऑफ A माइनस बी, A माइनस बी दैट इज आप उसे और ये भी कर सकते हो ओनली A, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो मैं चाहूंगा आप इसे फिर से एक बार देख लें, रिवाइज कर लें और बता लें, तब तक आप यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड अगेन आई विल ब्रिंग यू नेक्स्ट कांसेप्ट फॉर यू, सो जस्ट पॉज इट एंड गेट इट डाउन। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स b माइनस a। इसके पहले हमने देखा a माइनस b, अब हम देखेंगे b माइनस a। a माइनस b में क्या था ओनली a, उसी तरह से b माइनस a में क्या होगा ओनली b, b में से ही निकल गया। नाउ विल नॉट गो विद एग्जांपल, अब आपको क्या हुआ है बहुत सारे हिसाब समझ में आया हुआ है, सो विदाउट एग्जांपल आई विल गो नाउ, क्योंकि b माइनस a है ना, a निकल गया b में से, क्या बचा ओनली b। तो जब ओनली b की बात करते हैं तो ये तो आपका a है और ये क्या है b है, तो कौन सा हिस्सा आएगा सिर्फ ओनली बी वाला, मैं ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करता हूं, ओनली ए के लिए ये आया था, ओनली बी के लिए कौन सा आएगा ये वाला हिस्सा आएगा, इस यूनिवर्सल सेट में से ये हिस्सा आएगा। इट इज विजिबल वेरी क्लियरली टू यू स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ओनली बी की अगर मैं बात करता हूं तो सीखिए अगर ये बी है आपका और ये ए है तो ओनली बी, कॉमन वाला पार्ट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ ओनली बी, ओके, या b माइनस a का कॉमन वाला हिस्सा या a क्या होगा a इसका पार्ट नहीं होगा, सिर्फ b का बचा हुआ हिस्सा जो कि a से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता, मेल नहीं खाता है, वही हिस्सा इसमें आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं वेन डायग्राम फॉर ओनली b और b माइनस a दैट इज ओनली b। तो इसे उतार लीजिए स्टूडेंट इस वेन डायग्राम को पॉज करके, देन फिर हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। सो अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है a डैश, वी रीड इट एज a कॉम्प्लीमेंट, हम इसे कैसे पढ़ते हैं a कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे इट इज रीड एज a कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट, when your dash is there it means it is a complement, और a complement आपका क्या होता है वही होगा जो a नहीं होगा वही आपका a complement होगा। तो I will not take any example, मैं आपको फिगर्स करके सही बताऊंगा यहाँ पे, because I hope you will be able to understand it very easily now, because I have taken more examples in the beginning which was quite understood to you, now it is very easy for you to understand from here। तो मैं यही कह रहा था आपको a complement क्या होता है, जो a नहीं है वो a का complement है, got it no? तो a क्या नहीं है यूनिवर्सल सेट में, ये सेट A छोड़ के बाकी पूरा A नहीं है ना, तो क्या आएगा ये आएगा आपका A कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला A छोड़ के बाकी पूरा क्या आएगा आपका A कॉम्प्लीमेंट।
तो इस ए के बाहर जो भी एलिमेंट होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए में अगर 1 एंड 2 है और बाहर 3 4 एंड 5 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा क्या बन जाएगी, ऑब्वियसली 3 4 एंड 5 है ना। 1 एंड 2 तो आएंगे नहीं क्योंकि वो ए में आते हैं, ए के बाहर वाली ये बन जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये फिगर है आपकी ए कॉम्प्लीमेंट की, ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी वेन डायग्राम है ए कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, अब नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपको 12th में भी काम में आएगा, जो आप मैट्रिसेस वगैरह पढ़ोगे उसमें आपको बहुत काम में आएगा, इसलिए आप अभी इसको समझ लो। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्वियसली इट विल बी ए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, हम लोग कैंसिल नहीं बोल सकते, बट आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट विल बी कैंसिल्ड। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल्ड हो जाएगा, कैंसिल नहीं होता है जनरली मैथमेटिकली, बट फॉर यू टू मेक इट अंडरस्टैंड आई एम टेलिंग दैट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे ए। तो कौन सा हिस्सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। आपको पता है ये क्या है, तो यही वाला हिस्सा है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट पूरा नहीं आएगा, सिर्फ जो ए वाला पार्ट है सिर्फ वही उसमें कवर होगा। तो ये क्या है, फिगर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। So I hope that I have covered all the basic this 5 and 6 Venn diagrams for you. एक बार फट से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके राइट हैंड साइड में, तो एक बार देख लो। पहले हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने देखा पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो उसका ए इंटरसेक्शन बी का फिगर कैसे था, दो सर्कल्स थे इसमें, तो ये कॉमन वाला पार्ट था सिर्फ इसमें। ठीक है, देन सेकेंडली वी हैव सीन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी भी क्या था, अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो ए यूनियन बी क्या था, इसका पूरा पार्ट, ए यूनियन बी क्या था, पूरा पार्ट ए और बी का, है ना, हमने देखा था उसमें, आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो। देन थर्ड पार्ट हमने देखा ए माइनस बी, क्या देखा आपने, ए माइनस बी, इसको हमने देखा ओनली ए, क्या देखा इसमें, ओनली ए। सपोज ये अगर यूनिवर्सल सेट है ना, तो इसमें सपोज एक आपका ए है और एक आपका क्या है, बी है, तो ओनली ए क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, है ना, सिर्फ ये वाला हिस्सा हो जाएगा ओनली ए। उसके बाद फिर हमने देखा बी माइनस ए, क्या देखा हमने, बी माइनस ए, ये क्या था आपका, ओनली बी। तो सपोज दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, है ना, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें अगर आप दो सेट्स लेते हो सपोज ए एंड बी, तो ओनली बी क्या आएगा इसका, ये वाला हिस्सा, दिस इज योर ओनली बी। ओके, इसमें ए का बिल्कुल भी कोई हिस्सा नहीं होगा। फिर फिफ्थ वाले तो आपके स्क्रीन पे है, ये जो हमने देखा, क्या देखा, ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि सिर्फ ए रहेगा बाहर, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए के बाहर वाला हिस्सा, क्या था ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर वाला, मींस ए को छोड़ के सारा हिस्सा जो यूनिवर्सल सेट में है, ए को छोड़ के वो क्या बन जाएगा आपका, इट विल बी योर ए कॉम्प्लीमेंट। देन वी हैव सीन सिक्स्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है, सिर्फ बचता क्या है ए, उसकी फिगर क्या थी, सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से ए में जो हिस्सा था वही उसका पार्ट बन जाता है, दैट इज ए, दिस इज फिगर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इसको पॉज कर लो और ये उतार लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे वाली जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे उसमें आपके काम में आएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि सिर्फ ए ही होता है, ये आपको 12th में भी काम में आएंगे जब आप मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पॉज इट डाउन एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, अब जब आपने कॉम्प्लीमेंट का कांसेप्ट जान ही लिया है, तो थोड़ा सा मैं और आगे आपको बताना चाहूंगा, इसमें और भी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है कि एक्सरसाइज में काम में आएगी, दैट विल बी वेरी यूजफुल इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया, हमने देखा पहले ए इंटरसेक्शन बी, हमने देखा क्या देखा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा क्या था, ये वाला जो शेडेड पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी वाज नथिंग बट द शेडेड पार्ट और कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द सेट्स। लेकिन जब मैं ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाता है, वो हिस्सा जो कि उसमें कॉमन है वो छूट जाएगा, है ना, थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लीमेंट भूल जाइए, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर मैंने हाथ रख दिया यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाला हिस्सा है। जब उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, जब उसकी कॉम्प्लीमेंट आ जाती है तो वो हिस्सा उसमें से निकल जाता है। जैसे आपने देखा था ना, जब
ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया था, तो ए क्या हो गया था, निकल गया था उसके बाहर वाला हिस्सा। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का जब कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा छोड़ के बाकी पूरा हिस्सा आएगा उसमें, है ना। ये देखिए ये वाला हिस्सा पूरा आएगा, ये दिस वन दिस वन दिस वन, है ना। ये भी आएगा इसमें, ये वाला भी आएगा, ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा, ये 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 वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये सॉरी ये पूरा आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सिर्फ ये वाला हिस्सा छूट जाएगा, कौन सा, ये शेडेड वाला, जो शेडेड वाला हिस्सा है स्टूडेंट वो छूट जाएगा, सिर्फ जो ब्लू से मैंने शेड किया हुआ है वो हिस्सा आपका छूट जाएगा। उसको छोड़ के कॉम्प्लीमेंट जब मैं लेता हूं, क्योंकि ये क्या है, ये इंटरसेक्शन भी है, दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी, शेडेड वाला पार्ट। तो जब मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो शेडेड वाला हिस्सा छूट जाएगा, बचा हुआ बाहर का हिस्सा क्या आएगा, पूरा आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक और चीज यहां ध्यान देने वाली है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कभी कभी क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी ये एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो कैसे हो सकता है, देखो मैं बता रहा हूं आपको। सपोज ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 and 2 and b is another set of elements 3 and 4। आपको कहा गया है जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको, ए इंटरसेक्शन इज बी इज नथिंग बट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ। जो ए और बी में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, वो रिप्रेजेंट करता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन मुझे यहाँ 1 and 2, ए में 1 and 2 है, बी में 3 and 4, यहाँ कोई कॉमन एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है क्या कोई कॉमन एलिमेंट, मिस क्या हो जाएगा आपका, ये ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। या तो आप इसे कर्ली ब्रैकेट से, खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप एम्प्टी सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हो, ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जब वेन डायग्राम की रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी तो कैसे करोगे, सपोज दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, है ना, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, अब कॉमन एलिमेंट तो कोई है ही नहीं, तो एक आपका आ जाएगा सेट ए और एक आ जाएगा आपका सेट बी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कंबाइन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, बिकॉज़ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन ए एज वेल एज इन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट 5 over here, or you can say that it is a empty set, okay। तो ये ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहां पे जो भी कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, that represents what a intersection b is an empty set स्टूडेंट्स। अब हम जैसे हमने इंटरसेक्शन का देखा स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ए यूनियन बी के नॉट की। नॉट मतलब वही कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को नॉट भी कहा जाता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, या आप उसे ए यूनियन बी का नॉट भी कह सकते हो। तो ए यूनियन बी क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है, ए यूनियन बी मतलब ये सपोज ए है और ये बी है, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स, है ना, हमने देखा हुआ है पहले, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, है ना, ये देखा हमने, ये ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, है ना, दिस इज योर ए यूनियन बी। लेकिन जब मैं इसके नॉट की या कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं, when I am talking about A union B's complement or its not, तो जो A union B नहीं है तो क्या बन जाएगा, पूरा उसका नॉट बन जाएगा, ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा, A नॉट B, A कॉम्प्लीमेंट B, इसे नॉट B कहते हैं, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है नॉट सुन के, ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ये वाला जो ब्लू पेन से मैं हिस्सा बना रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा उसमें आ जाएगा, ठीक है। ब्लैक वाला नहीं आएगा, ब्लैक वाला क्या होगा, A यूनियन B होगा, whereas blue one represents A intersection B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दिस इज A intersection B का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन U B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये वेन डायग्राम, थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक इसमें आपने अप्लाई करना होता है, आपने अगर इसमें लॉजिक अप्लाई कर दिया तो आपकी पूरी एक्सरसाइज और पूरी कांसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। तो बेसिक जो वेन डायग्राम्स थे, 5-6 वेन डायग्राम्स जो आपको एक्सरसाइज में काम में आएंगे, दैट ऑल ऑलमोस्ट आई हैव एक्सप्लेन यू, कुछ अगर है भी तो दैट आई विल एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग द एज वी स्टार्ट द एक्सरसाइज,
जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट लगभग यही होते हैं 6 जो वेन डायग्राम्स है, और इसका जो कंसेप्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये लगभग ज्यादा इसमें यूज होते हैं। कुछ अगर आते भी इन केस व्हेन वी कम अक्रॉस दैट इन द क्वेश्चन, देन अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग दैट टाइम, बट नाउ आई रिक्वेस्ट टू जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम अगले इसमें आपकी एक्सरसाइज चालू करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम, दैट इज 1.5। ओके स्टूडेंट्स।